आदिल जी, एक तरफ आप एकजुट होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके अलग अलग नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं और जो 1-to-1 पर्सनल मीटिंग हो रही है खासकर अपने नेता की, ये क्या बता रहा है? देखिए प्राची जी, हम लोग बार बार ये कहते हैं कि जो इंडिया अलायंस है उसमें अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक साथ आए हैं और वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि इस देश के संविधान को कैसे बचाया जाए, इस देश के संवैधानिक एजेंसियों को कैसे बचाया जाए, इस देश की संपत्तियों को कैसे बचाया जाए। सबकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी है, पर इस देश के लिए सारे लोग एक साथ आए हैं। और जैसा मैंने विधानसभा चुनाव से पहले भी हमने कई बार कहा कि देखिए हमारा अलायंस लोकसभा के लिए हुआ है, विधानसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, सारे नेता, देश के प्रधानमंत्री तक ये कहते मिले कि अब तो इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा। आज आपने देखा कि उसी गर्मजोशी से फिर से इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है और आपके मंच से मैं पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप धैर्य रखिए। बहुत जल्द पूरे एक जो कमेटी बनेगी, सीटों का जो आपस में जो आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी कमेटी बना ली है। एक सेकंड संजय जी, आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं, आप धैर्य रखने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो अपनी कमेटी बना ली, कैसे सीट शेयरिंग होगी? कांग्रेस को आपकी ज्वाइंट कमेटी पर यकीन नहीं है, नई कमेटी बनाई है। देखिए कांग्रेस ने अपनी इंटरनल कोई कमेटी बनाई है, लेकिन जो अलायंस की कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, उस कमेटी पर काम हो रहा है। अब देखिए वो लोग भी बोल रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं जिनके घर रात में 2 बजे खाली कराए गए। अब वो लोग भी बोल रहे हैं जिनके घर रात में 2 बजे खाली कराए गए। अरे भाई साहब, आपके नेता के बोरिया बिस्तर बांध के रात में 2 बजे सड़क पर फेंक दिया मोदी जी ने। आप किस लालच से लगे हुए हैं? आप किस लालच से लगे हुए हैं? आदिल जी, संजय जी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। आदिल जी मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। अगर सब कुछ अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, अगर सब कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, आप सुन लीजिए सर, अगर सब कुछ कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी तो ये अधिकार कैसे मिला? एक सेकंड संजय जी, ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा कि 13 सीटें पंजाब में कौन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है? नोटा से कम वोट आए, आप अपने घर में नहीं तय कर पा रहे हैं। नेता को नोटा से कम वोट आए, सत्ता के सुख में जो जी रहे हैं कर लीजिए, वोट चेक करिए। आपकी झोपड़ी तक तोड़ दी मोदी जी ने, उसके बाद भी आप पीछे अपनी अपनी पार्टीज पर बोलेंगे। अब संजय जी एक मिनट प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब अपनी अपनी पार्टीज पर बोलेंगे कि या ऐसे लिखेंगे अभी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, एलजेपी क्या कर रही है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि केजरीवाल फिर क्यों ये दावा करते जा रहे हैं कि पंजाब में सारी की सारी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी सब कुछ तय करेगी तो? प्राची जी, कभी अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कहा कि 2 दिन पे उनकी तरह आप भी झूठ मत बोलो यार। आपकी झोपड़ी तोड़ दी 12 बजे रात को, आप चुप रहिए। अरे आप उसकी तरह झूठ मत बोलो। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी नहीं कहा कि पंजाब की सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये कहा। क्या कहा आप ही मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने हमेशा ये कहा कि हम लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के संवैधानिक शक्तियों को बचाने के लिए, इस देश के संवैधानिक एजेंसियों को बचाने के लिए, इस देश की संपत्तियों को बचाने के लिए इंडिया अलायंस के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। फिर आप सीट शेयरिंग पर, आप फिर सीट शेयरिंग से अपने दूसरे एजेंडे पर चले गए। बात सीट शेयरिंग की हो रही है, आपके नेता के बयान की हो रही है, 1-to-1 मीटिंग की हो रही है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से मतलब नहीं है, ममता बनर्जी कह रही है नेता से मतलब नहीं है, फिर आप कह रहे हैं हम तो एकजुट हैं। कैसे यकीन करें? जिन जिन नेताओं का आपने नाम लिया, आज सारे लोग बैठक में शामिल हैं कि नहीं है? बयान और अगर बैठक में शामिल हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, यही हाल धर्मेंद्र जी आपकी पार्टी का भी है। पीडीए की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। आप लोग एक साथ हैं या नहीं, पहले ये बता दीजिए। प्राची जी, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जो बात सच भी है। ठीक है, भारत की खूबसूरती ये है, अनेकता में एकता है। जिस तरह से जेपी आंदोलन हुआ था, उस समय एक बार ऐसा लगता था कि इस देश में इस सत्ता कोई हटा नहीं सकता है, वही गलतफहमी इस समय भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हम 100 करोड़ किसानों को जमीन पे बैठा दिए, सड़क पे लेटा दिए और 1000 किसानों की जान चली गई, फिर भी किसान हमारे साथ खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि हमने 20 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, तो युवाओं हमारे साथ युवा खड़े हैं। जब आपने उनके साथ धोखा दिया, आपके साथ कैसे खड़े रहेंगे? नारी बंधन का क्रंदन करती हुई उसके बाद तो आपके अपने स्टेट में चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद तो आपके अपने स्टेट में चुनाव हो चुके हैं, तो आप किसान आंदोलन का दावा करेंगे, आप उन तमाम मुद्दों का दावा करेंगे। मैं मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही ना, मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग क्यों सुनाई पड़ रहा है।